बात करें बीपीएससी 70 की, तो अभी तक जो बीपीएससी का इतिहास रहा है इसमें सबसे कंट्रोवर्शियल एग्ज़ाम की श्रेणी में ये एग्ज़ाम आ चुका है। इसके कई कारण हैं, तो हम लोग एक एक करके उन कारणों को पहले देखते हैं। पहला जो कारण है वो ये है कि जिस समय एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म आया उस फॉर्म में सर्वर डाउन हुआ और बहुत सारे लोगों के फॉर्म छूटे। फिर भी एग्ज़ाम तो एक्सटेंड किया गया था, लेकिन उस समय बाढ़ से उपजे हालात से अभ्यर्थी और बहुत सारे घर उबड़े नहीं थे। फिर भी जो है उसको पोर्टल को बंद कर दिया गया। दूसरा जो था इसमें कि जो एग्ज़ाम की जो डेट चुनी गई वो दिसंबर महीने की जो कड़ाके की ठंड थी वो चुनी गई, जिसमें उत्तर बिहार से स्टूडेंट्स को सीधा दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार और बहुत ज़्यादा दूर दूर तक भेजा गया। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको बहुत पास में और होम सेंटर भी था, बॉयज़ में भी। तीसरा चीज़ हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी के जो चेयरपर्सन थे उन्होंने बाकायदा इस बात की घोषणा की थी कि प्रश्नों का स्तर जो है वो बहुत स्तरीय रहेगा, यानी कि काफ़ी अच्छा रहेगा, यूपीएससी लेवल का रहेगा। तो जो एस्पिरेंट थे जिन्होंने कभी यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था या उस हद तक पहुँचे थे और यूपीएससी में किसी कारण से फाइनली सेलेक्ट नहीं हुए थे, उनको एक आशा थी कि हाँ ठीक है, बीपीएससी के जरिए वो क्या है, अधिकारी बन जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हुई। अब क्या एकदम से कड़ाके की ठंड में लोगों ने एग्जामिनेशंस दिए, काफ़ी दूरी बढ़त करके काफ़ी दूरी तय करके उन्होंने एग्जामिनेशन दिया और एग्जामिनेशन के जस्ट बाद उनको पता चला एग्जामिनेशन के दौरान ही कि प्रश्न का स्तर तो काफ़ी निम्न स्तर का था, यानी स्तरहीन प्रश्न था। तो वहीं से छात्रों के मन में एक आक्रोश आया। इससे पहले भी बहुत सारे छात्र जो है एग्ज़ाम को जो है ना ठंड में और कैंसिल करने की बात कर रहे थे बहुत कारणों से, क्योंकि एक आध लाख अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला था फॉर्म भरने का। तो इसको लेकर के एक आयोग का एक वो भी आया था, स्टेटमेंट भी आया था कि ये नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं। इसको लेकर के छात्रों को एक तरीके से उन्होंने क्या किया, भड़का दिया था। बाद में जब 70 का प्रश्न आया तो उसमें देखा कि भाई उसमें जो लेवल था वो प्रश्न का बहुत नीचे था, जिसने छात्रों को फिर एक तरीके से भड़का दिया। एक तो पहले बहुत सारे जो सीरियस छात्र थे उनको मौका नहीं मिला। ऐसे समय में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए जिस समय में आप देखिए कि जो ट्रेन्स है वो लेट हो जाती है हमेशा आते हुए, तो लेट के कारण भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का क्या है, एग्जामिनेशन जो है वो छूट गया था। और सीरियस कैंडिडेट जो थे जिन्होंने काफ़ी सीरियस तैयारी की थी, जिसमें कि हर एक चीज़ की पैनी और गहरी समझ रखी थी, उनके लिए वो क्वेश्चन ही बेमानी हो गया था, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल तो बहुत नीचे लेवल का था, यानी कि सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस थे और उसमें भी बहुत जगह पे अनियमितताएं जो है वो देखने को मिली। खास अनियमितता तो बहुत जगह थी, जैसे कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि बहुत सारे सेंटर्स पे जैमर काम नहीं कर रहे थे। मैं इसकी खुद पुष्टि नहीं करता, लेकिन जैसे छात्र जो है वो बताते हैं कि जैमर्स काम नहीं कर रहे थे। बहुत जगह पर जो है वो उनका इंटरनल सेटिंग होता है, क्योंकि काफ़ी बड़े पैमाने पे दूर दूर एग्जामिनेशन होता है, इंटरनल सेटिंग था। बापू सभागार से जो बच्चे हंगामा करके निकले, वो प्रश्न पत्र बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे आ गया और सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे छात्रों को वो प्रश्न जो है वो हासिल हो गया था, ऐसा छात्रों का आरोप है। फिर बापू सभागार में क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर जो छात्र थे उनकी एग्जामिनेशन रद्द करके उनको री एग्ज़ाम उनका कराया गया। तो बापू सभागार का जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें पटना में ही फिर अलग अलग सेंटर्स पे उनको दिया गया। तो दो चीज़ें हुई, एक तो उनको मौका मिल गया फिर एग्जामिनेशंस का कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करने का, और दूसरा जो प्रश्न का स्तर था वो फिर काफ़ी निम्न था। इस बार तो वो ग्रुप डी के लेवल तक ले गए थे, मतलब प्रश्नों को, यानी कि सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस, यानी किसी ने कुछ नहीं पढ़ा हो और सिर्फ लूसेंट को पढ़ा हो, जैसे प्राइमरी में लोग करते हैं, तो उन लोगों को क्या है इससे फ़ायदा मिल गया। तो इन लोगों को फ़ायदा मिल गया, यहाँ तक तो बात ठीक थी। लेकिन क्या है कि छात्रों का गंभीर आरोप है और उन्होंने दिखाया भी है कि पटना के कोचिंग संचालक हैं वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं कि उनके ही प्रश्न आएंगे और उन्हीं के प्रश्न भी आए। तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला था कि उन्होंने जो प्रश्न दिया था कि एक तरीके से कोचिंग का प्रचार जैसा मामला हो गया। इससे भी बढ़ के कंट्रोवर्सी ये हुई कि कोचिंग संचालकों के साथ पहली बार जो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के मीटिंग किया था बीपीएससी ने। दरअसल कोचिंग संचालक और बीपीएससी दोनों एक दूसरे के एंटी होने चाहिए,
यानी कोचिंग संचालक के प्रश्न न मिले ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और प्रश्न जो है ना उनकी तो क्वालिटी जो है वो इस तरह से हो ताकि ऐसे सीरियस और अच्छे स्टूडेंट्स आए जिनको कि देश की, दुनिया की और ख़ास करके बिहार की बहुत गहरी समझ हो। और ऐसे प्रश्न तैयार करना बहुत मुश्किल नहीं है, प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं। और मतलब ऐसे प्रश्नों को मैं डिस्कस भी करता रहूँगा कई बार अपने चैनल पे कि किस तरह के प्रश्न का लेवल होना चाहिए ताकि हमें बहुत अक्लमंद अधिकारी मिले। फिर जो रिजल्ट आया तो रिजल्ट में इन्होंने क्या किया कि सेम कटअप रख दिया, यानी एक ही कटअप पे जो है वो दोनों ही सिलेक्टेड हैं। जैसे पहला जो पेपर हुआ था दिसंबर में और जो जनवरी में जो पेपर हुआ, दोनों के कैंडिडेट्स को एक ही पर जो है वो सिलेक्ट कर दिया गया। अब 2 एग्जामिनेशंस हुए, ठीक है, एग्जामिनेशंस हुए दोनों में प्रश्नों का स्तर जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था और दूसरे का तो और नीचे लेवल का था। और आरोप भी लगा था कि बापू सभागार में जो रसूखदार लोग हैं उनको चीटिंग कराई जा रही है। इसी बात को लेकर के तो छात्र वहाँ से निकले थे। तो घुमा फिरा कि यही बात हो गई कि जो चीटिंग कराने वाले छात्र थे उनको फिर फ़ायदा पहुँचाया गया, ऐसा जो है देखने को मिल रहा है। छात्र भी इसलिए जो है वो ज़्यादा नाखुश हैं कि वो कहते हैं कि भाई जो छात्र वहाँ चीटिंग में इन्वॉल्व थे बापू सभागार में, उनके लिए प्रश्नों का लेवल कम करके, क्योंकि उस समय तो मीडिया और बाकी लोगों की नज़र थी, तो उनको सेलेक्ट कराया गया। और फिर छात्रों ने स्वतंत्र रूप से फिर उसको निकाला कि कितने जो छात्र थे वो पहले वाले पेपर में जो हुआ था दिसंबर में उसमें कितने सेलेक्ट हुए और दूसरे में कितने सेलेक्ट हुए। और उन्होंने जो आंकड़ा बताया कि 4 गुने से भी ज़्यादा सिलेक्शन जो है दूसरे वाले पेपर में हुए। ये देखिए एक तरीके से जो समानता का जो लॉ है, कानून है, समानता का पूरा वायोलेशन है। अब इसको लेकर के जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी भी तरीके से ये जो समस्या है इसको ढका नहीं जा सकता है। मैंने यूपीएससी अभ्यर्थियों की बहुत सारी जो मार्क्स है उसका देखा है, तो टीना ढाबी से लेकर के जो और थी सांधवी और बाकी लोगों की, तो प्री में वो लोग बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो शायद मुश्किल से जो है मतलब 1 या 2 नंबर से ही सेलेक्ट हुए हैं। यानी 108 नंबर में से उनको किसी को 108 के 108 आए या किसी को 109 आए। और फिर बाद में वो है ना मेंस, और फिर बाद में वो क्या है फिर वो टॉपर हुए, टॉप फिर उनको लोगों ने जाना। कई सारे ऐसे थे जो कि प्री में सिलेक्शन से चूक गए जिनका मेंस बहुत अच्छा हो सकता था। प्री क्या एक स्क्रीनिंग है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जिनमें एनालिटिकल एबिलिटी ज़्यादा है उनको मौका दिया जाना चाहिए। तो इस हिसाब से भी देखें तो छात्र जो है उनका धरना जो है वो जायज़ दिखता है। अब समस्या ये है कि एग्जामिनेशन करवाने में, उसको अरेंज कराने में काफ़ी खर्चा और काफ़ी समय लगता है, काफ़ी समस्याएं भी होती है। तो यहाँ पर तो वैसे मेरी सलाह जो है वो नक्काड़ खाने में तूती की आवाज़ है, फिर भी मेरी सीधी से सलाह है कि इस फॉर्म को 70 के फॉर्म को रीओपन कर दिया जाए, तो 1 लाख लोग फिर से एग्ज़ाम का फॉर्म डाल देंगे। और इसके बाद जो है अगर इसको सम्मिलित रूप से ले लिया जाए एक अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, एक साथ ही एक पाली में पूरे बिहार में अगर एग्ज़ाम को ले लिया जाए, और ऐसा लिया जा सकता है जब वन कंट्री वन इलेक्शन की बात होती है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, तो एक पाली में एग्ज़ाम ही तो लेना है, तो उस एग्ज़ाम को लिया जा सकता है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट हों तो आसपास के स्टेट्स में ऐसी व्यवस्थाएं की जा सकती है और फुल प्रूफ सिस्टम जो है बनाया जा सकता है। उसके ज़रिए क्या है, जो वापस से अगर इस प्रक्रिया को लाया जाए तो यहाँ से सही जो अभ्यर्थी हैं वो सेलेक्ट होकर के आएंगे और एक साख भी जो है ना बीपीएससी की वो क्या बची रहेगी। दैनिक भास्कर और अन्य पेपर है, जनसत्ता है, दैनिक भास्कर और पेपरों में मैं देखता रहता हूँ कि किस तरह से जो पहले जो अधिकारी बने उनके हैंडराइटिंग्स के नमूने और बाकी चीज़ों को लेकर जांच चल रही है। रंजीत कुमार सिंह, रंजीत रजक वगैरह के नाम मैं पेपर में हमेशा देखता हूँ, तो उससे भी क्या है कि छात्रों के मन में एक हताशा का भाव है, इसलिए वो ज़्यादा ही आंदोलन के प्रति जो है वो उग्र हो रहे हैं। आयोग को लेकर के और भी मुद्दे चलते हैं, लेकिन फिर भी जो मेन मुद्दे हैं हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे, अभी 70 के ऊपर ही। बाकी कुछ और मुद्दे हैं उसके ऊपर हम लोग फिर भी बात करेंगे। तो छात्रों को वैसे भी हिंसक तरीका कभी नहीं अपनाना चाहिए और बिल्कुल अहिंसक तरीके से जो है अपनी बात जो है वो गवर्नमेंट के पास रखनी चाहिए। हमेशा ही हिंसक तरीका हमेशा आंदोलन को ख़त्म कर देता है। तो छात्र हैं उनको किसी भी सरकारी संपत्ति को
बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उनको जो है ना साथ साथ अपनी तैयारी भी करती रहनी चाहिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।